मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एबीन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने औसत स्थिर लागत के बारे में पढ़ा था। अब जो अपन पढ़ेंगे वो है औसत परिवर्तनशील लागत। देखो, औसत परिवर्तनशील लागत का मतलब क्या होता है? औसत परिवर्तनशील लागत को अगर अपने को ज्ञात करना है तो औसत परिवर्तनशील लागत का एक फॉर्मूला होता है पीवीसी बराबर एवीसी बराबर एसी माइनस एएफसी। औसत परिवर्तनशील लागत बराबर औसत कुल लागत माइनस औसत स्थिर लागत, या इसको अपन एसी को एटीसी भी बोलते हैं। ठीक है, एटीसी भी बोल सकते हैं, एसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो औसत परिवर्तनशील लागत बराबर औसत कुल लागत माइनस औसत स्थिर लागत, वो अपनी क्या मानी जाती है? औसत परिवर्तनशील लागत होती है। औसत परिवर्तनशील लागत जो है, औसत परिवर्तनशील लागत को ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला होता है औसत परिवर्तनशील लागत बराबर औसत कुल परिवर्तनशील लागत बटे क्वांटिटी। कुल परिवर्तनशील लागत के अंदर मात्रा का भाग देंगे तो अपनी क्या जाएगी? औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होगी। तो औसत परिवर्तनशील लागत का अगर अर्थ भी पूछा जाए तो औसत परिवर्तनशील लागत का मतलब क्या होता है कि कुल परिवर्तनशील लागत के अंदर मात्रा का भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं? औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत में मात्रा का भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ठीक है, तो औसत परिवर्तनशील लागत को ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है औसत परिवर्तनशील लागत बराबर औसत कुल लागत माइनस औसत स्थिर लागत। औसत कुल लागत में से औसत स्थिर लागत को अगर अपन घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो वो अपनी क्या आएगी? औसत परिवर्तनशील लागत आएगी। औसत कुल लागत में से औसत स्थिर लागत को अगर घटा देंगे तो जो अपने को राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी? औसत परिवर्तनशील लागत होगी। ठीक है, तो औसत परिवर्तनशील लागत का एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला है औसत और औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला है कुल परिवर्तनशील लागत बटे क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा। तो कुल परिवर्तनशील लागत में, या इसका अर्थ भी अपन बोले, कुल परिवर्तनशील लागत में मात्रा का भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत में मात्रा का भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे हम औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्या मानी जाएगी? औसत परिवर्तनशील लागत होगी। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र जो है वो कैसे बनेगा अभी? औसत परिवर्तनशील लागत वक्र जो है एबीसी जो है वो इस तरह से अपन क्या करेंगे? बनाएंगे। देखो क्या होता है, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र को अपन समझते हैं तो क्या है भाई? औसत परिवर्तनशील लागत जो है वो प्रारंभिक अवस्था में ये क्या होता है भाई? गिरता है। औसत परिवर्तनशील लागत जो है वह प्रारंभिक अवस्था में क्या हो रहा है? गिरता है। उसके पश्चात लागत के एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात ये क्या होता है? फिर तेजी से क्या होता है? ऊपर की ओर बढ़ता है। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होता है? गिरता है, और लागत के एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात ये क्या होता है? तेजी से ऊपर की ओर क्या करता है? बढ़ता है। ठीक है,
तो ये क्या होता है अपना औसत परिवर्तनशील लागत वक्र होता है। तो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र को अगर अपन समझे तो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र जो है वह प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, गिरता है, और लागत एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात यह क्या होता है, अधिक तेजी से क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। उसके पश्चात ये क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र ये क्या होता है, अभी एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता है और उसके पश्चात क्या होता है, बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में नीचे की ओर गिरेगा, फिर एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के पश्चात ये क्या होता है, पुनः ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्या होता है, अपना औसत परिवर्तनशील लागत वक्र होता है। ठीक है। तो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र किसे कहेंगे, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र औसत परिवर्तनशील लागत किसे कहेंगे, औसत परिवर्तनशील लागत किसे कहेंगे कि कुल परिवर्तनशील लागत में मात्रा का भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है वह अपनी क्या कहलाती है, औसत परिवर्तनशील लागत कहलाती है। औसत परिवर्तनशील लागत को ज्ञात करने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है औसत कुल लागत माइनस औसत स्थिर लागत। ठीक है। और दूसरा जो अपना फॉर्मूला दे रखा है वो है कुल परिवर्तनशील लागत में मात्रा का भाग देने से जो राशि प्राप्त होगी वह अपनी क्या कहलाएगी, औसत परिवर्तनशील लागत कहलाएगी। ठीक है। औसत परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला ये डायग्राम जो अपने को ये दे रखा है कि औसत परिवर्तनशील लागत जो है वो प्रारंभ में गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, और एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के पश्चात यह तेजी से ऊपर की ओर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना औसत परिवर्तनशील लागत वक्र होता है। ठीक है। उसके पश्चात अपना अगला जो टॉपिक आता है वो आता है औसत कुल लागत। देखो औसत कुल लागत क्या होती है। एसी या एटीसी भी अपन बोल सकते हैं, इसको एसी भी बोल सकते हैं या एटीसी। ठीक है। औसत कुल लागत या ठीक है, औसत कुल लागत किसे बोलेंगे अपन, देखो आप, देखो औसत कुल लागत का मतलब क्या होता है। औसत कुल लागत को अपन दो तरीके से याद कर सकते हैं। पहला होता है एसी या एटीसी बोल सकते हैं इसको, बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी। औसत कुल लागत को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है औसत औसत कुल लागत बराबर बराबर औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। औसत कुल लागत याद करने का फॉर्मूला तो ये हो गया, औसत कुल लागत याद करने का, औसत स्थिर लागत में औसत परिवर्तनशील लागत को अगर अपन जोड़ देंगे तो वो अपनी क्या आ जाएगी, औसत कुल लागत आ जाएगी। ठीक है। तो औसत कुल लागत याद करने का फॉर्मूला क्या हुआ, औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है। वो अपनी क्या कहलाएगी, औसत कुल लागत कहलाएगी। औसत स्थिर लागत में औसत परिवर्तनशील लागत को अगर अपन जोड़ देंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, औसत कुल लागत प्राप्त होगा। ठीक है। तो औसत कुल लागत का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा है
एसी बटे सॉरी टीसी बटे क्वांटिटी, टीसी या फिर, ठीक है, एसी कैसे निकाल सकते हैं भाई, टीसी बटे क्वांटिटी से, ठीक है। मतलब कुल लागत में मात्रा का भाग देंगे, कुल लागत में मात्रा का अगर अपन भाग देंगे तो अपने को क्या मिलेगी, औसत कुल लागत प्राप्त होगी, ठीक है, ठीक है। कुल लागत में अगर अपने मात्रा का भाग देंगे तो अपने को क्या आ जाएगी, औसत लागत जो है वो प्राप्त, औसत कुल लागत प्राप्त होगी, ठीक है। तो औसत कुल लागत कैसे करेंगे, वो औसत कुल लागत अगर अपने को याद करनी है तो क्या होगा भी, अगर इसका अर्थ बताना हो अपने को, औसत कुल लागत का अगर अपने को अर्थ बताना हो तो अपन ये बता सकते हैं कि औसत स्थिर लागत में औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ने से जो राशि प्राप्त होती है वह अपनी क्या मानी जाएगी, औसत कुल लागत मानी जाएगी, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि औसत परिवर्तनशील लागत एवं औसत स्थिर लागत का योग ही औसत कुल लागत कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपनी औसत कुल लागत कहलाएगी, ठीक है। दो तरीके से अपन को औसत कुल लागत को ज्ञात कर सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वह AFC प्लस ABC, औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। दूसरा जो फॉर्मूला है वह कुल लागत बटे क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। कुल लागत में मात्रा का भाग देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, औसत कुल लागत आ जाएगी, ठीक है। तो औसत कुल लागत को इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ बताना हो तो अपन ये बता सकते हैं कि औसत स्थिर लागत में औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत एवं औसत परिवर्तनशील लागत का योग ही क्या कहलाता है, औसत कुल लागत कहलाता है, ठीक है। औसत कुल लागत का जो डायग्राम होता है वो अपन देखते हैं। औसत कुल लागत, देखो औसत कुल लागत वक्र क्या होता है, औसत कुल लागत वक्र, यह वक्र भी क्या होता है भी, प्रारंभ में क्या होता है, औसत लागत क्या होती है, प्रारंभ में गिरती है, ठीक है। प्रारंभ में तो क्या होती है, औसत लागत, औसत कुल लागत क्या होती है, गिरती है। और उसके पश्चात एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचती है, ठीक है। लागत के एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात ये क्या होती है, फिर से बढ़ना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। औसत कुल लागत भी जो है वह प्रारंभ में तो क्या होती है, गिरती है, और लागत के एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात यह फिर से क्या होती है, बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। औसत कुल लागत जो है वह एक यू आकार की होती है। औसत कुल लागत का जो आकार होता है वह कैसा होता है, यू आकार का होता है, ठीक है, यू आकार की होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना औसत कुल लागत वक्र होता है भी, जो क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है, गिरता है, एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात ये क्या होता है, फिर से बढ़ना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और यह क्या होता है, यू आकार का होता है, ठीक है, यू आकार का दिखता है, ठीक है। प्रारंभ में क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। तो प्रारंभ में गिरेगा, तो एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात या एक आदर्श स्तर पर पहुंचने के पश्चात या फिर से क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और यह क्या होता है, यू आकार का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अपना औसत कुल लागत होता है, ठीक है। तो औसत कुल लागत में को अपन दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। औसत कुल लागत को औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत में औसत परिवर्तनशील लागत को अपन जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगी, अपने को औसत औसत कुल लागत प्राप्त होगी। और दूसरा है, कुल लागत में अगर अपन मात्रा का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगी, औसत कुल लागत प्राप्त होगी, ठीक है। औसत कुल लागत जो है उसको उसको अगर अपन अर्थ बताएं अपन
तो क्या होगा भी, औसत परिवर्तनशील लागत में औसत स्थिर लागत को जोड़ने से, ठीक है, जो राशि प्राप्त होगी वह अपनी क्या मानी जाएगी, औसत कुल लागत मानी जाएगी। औसत कुल लागत वक्र जो तैयार होता है, औसत कुल लागत वक्र जो है वह क्या होता है भी, औसत कुल लागत जो है वो प्रारंभ में क्या होती है, गिरती है, ठीक है, और एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के पश्चात ये फिर से क्या होती है, बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। और यह जो होती है, यह इसका आकार जो होता है वह यू आकार का होता है, ठीक है, यह क्या होती है, यू आकार का इसका क्या होता है, आकार होता है। तो ये अपनी क्या कहलाती है भाई, औसत कुल लागत कहलाती है। इसे अपन क्या कहेंगे, औसत कुल लागत कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है सीमांत लागत। सीमांत लागत, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। देखो सीमांत लागत का मतलब क्या होता है, देखो सीमांत लागत का अगर अर्थ देखा जाए तो सीमांत लागत का अर्थ, इसका फॉर्मूला देखो क्या दे रखा है, एन सी बराबर डेल्टा टी सी, मतलब टोटल कॉस्ट में क्या परिवर्तन हुआ है, बटे डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना, कुल लागत में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन, एम सी बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन। ये अपनी क्या कहलाती है भी, सीमांत लागत कहलाती है। तो सीमांत लागत कुल लागत में उत्पन्न, कुल लागत में में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को जोड़ने से उत्पन्न होती है भी। सीमांत लागत जो होती है वह कुल लागत में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को जोड़ने से क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैसे जैसे अपन एक अतिरिक्त इकाई को बनाएंगे, ठीक है, कुल लागत में जैसे जैसे अपन एक अतिरिक्त इकाई को जोड़ेंगे तो उससे जो लागत उत्पन्न होगी वह अपनी क्या मानी जाएगी, सीमांत लागत कहलाएगी। या सीमांत लागत आपको बताया भी, सीमांत लागत क्या होती है भी, कुल लागत में एक अतिरिक्त इकाई को जोड़ने से जो लागत प्राप्त होती है, कुल लागत में एक अतिरिक्त इकाई को जोड़ने से जो लागत प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है। तो सीमांत लागत का अर्थ क्या हुआ भी, सीमांत लागत का अर्थ हुआ कि कुल लागत में एक अतिरिक्त इकाई को जोड़ने से जो लागत उत्पन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत जो होती है वह कैसे ज्ञात की जाती है, कुल डेल्टा टीसी बटे डेल्टा क्यू, ठीक है, मतलब डेल्टा टीसी का मतलब कुल लागत में परिवर्तन, लागत में क्या परिवर्तन हो रहा है वो, बटे मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा क्यू का मतलब मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है वो, उसको भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है वह अपनी क्या होती है, सीमांत लागत कहलाती है, ठीक है। तो सीमांत लागत क्या होगा अभी, कुल लागत में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने से, कुल लागत में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने से जो लागत उत्पन्न होती है, कुल लागत में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने से, ठीक है ना, जैसे एक एक अलग अतिरिक्त एक इकाई अपन जोड़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे जो लागत आएगी वो अपनी क्या होगी, सीमांत लागत होगी, ठीक है। तो उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने से जो लागत उत्पन्न होती है उसे अपन सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है। सीमांत लागत जो होती है वो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है, लागत में परिवर्तन, कुल लागत में परिवर्तन बटे कुल मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, कुल लागत में क्या परिवर्तन हो रहा है और कुल मात्रा में
क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसके आधार पे अपन क्या करेंगे, सीमांत लागत ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सीमांत लागत जो ज्ञात होगी वो कैसी याद होगी भी, कुल लागत में परिवर्तन बटे कुल मात्रा बटे मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है उससे। इसका जो डायग्राम है वो अपन देखते हैं। ठीक है, सीमांत लागत देखो, सीमांत लागत का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल अपन ले, जैसे हम मान लेते हैं कि हम 5 इकाइयों का उत्पादन जो है, जैसे मान लो कि 5 इकाइयों का अगर अपन उत्पादन कर रहे हैं तो उससे अपनी जो कुल लागत जो आ रही है वो क्या आती है भी, 200 रुपये आ रही है। ठीक है, 200 रुपये की क्या होती है अपनी कुल लागत आती है। अगर अपन क्या कर रहे हैं भी, 5 इकाइयां बना रहे हैं तो अपनी कुल लागत जो वो कितनी आ रही है भी, 200 इकाइयां आ रही है। ठीक है, तो हर एक इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपये होगी। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, 6 इकाइयां बनाते हैं। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं अभी, 5 इकाइयां बना रहे हैं। ठीक है, तो उससे अपनी जो लागत आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 200, कुल लागत 200 आ रही। अब क्या हुआ, जैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, 6 इकाइयां बनाते हैं तो अपनी लागत जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 250। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है भाई, जो चेंजमेंट हुआ है, ठीक है, इसमें जो बदलाव हुआ है, 250 माइनस 200, तो ये जो 50 रुपये जो है ये अपनी क्या मानी जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट मानी जाएगी। कि जैसे ही एक यूनिट अपन ने बढ़ाई तो उससे कुल लागत में क्या परिवर्तन हुआ, वही अपनी क्या मानी जाएगी, सीमांत लागत मानी जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट मानी जाएगी। भाई जब अपन 5 इकाइयां बना रहे थे तो अपनी कुल लागत कितनी आ रही थी, 200। और जैसे ही हमने क्या किया, 6 इकाइयों का उत्पादन किया तो उस समय अपनी जो कुल लागत है वो कितनी आ रही है, 250। तो कितने का परिवर्तन हुआ कुल लागत में, कुल लागत है दोनों, तो कुल लागत में कितने का परिवर्तन हो, 50 का। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये अपनी क्या मानी जाएगी, सीमांत लागत मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि सीमांत लागत अपन क्या कहते हैं कि उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने से, ठीक है, उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने से जो परिवर्तन होता है वही क्या होती है, अपनी सीमांत लागत कहलाती है। तो जैसे ही अपन ने एक अतिरिक्त इकाई जोड़ी तो उससे जो कुल लागत में जो परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन कितना आ रहा है, पहले 5 इकाइयां बना रहे थे तब 200 कुल लागत आ रही थी, और जैसे अपन ने 6 इकाइयां बनाई तो अपनी जो कुल लागत है वो कितनी आ रही है, 250 आ रही है। तो 50 रुपए का क्या आ रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, ये अपनी क्या मानी जाएगी, सीमांत लागत मानी जाएगी। ठीक है, सीमांत लागत जो होती है वो क्या होती है भी, प्रारंभ में यह क्या होता है भी, प्रारंभ में जैसे उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत लागत क्या होती है, गिरती है, प्रारंभ में गिर रही है। ठीक है, उसके पश्चात एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात ये भी क्या होगी, पुनः बढ़ना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उत्पादन में जब प्रारंभ में जब अपन उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो सीमांत लागत प्रारंभ में क्या होती है, गिरती है, और उसके पश्चात न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात ये क्या होती है, बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इस सीमांत लागत वक्र का आकार भी क्या होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, सीमांत लागत वक्र भी है, उसका आकार भी क्या होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होता है, जैसे अपन उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो सीमांत लागत क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, गिरती है, और न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात ये फिर से क्या होती है, बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो सीमांत लागत को ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला बता दिया, डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू, मतलब कुल लागत में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन ले लिया कि अगर अपन क्या कर रहे हैं, 5 इकाइयां बना रहे हैं तो अपनी क्या आ रही है, कुल लागत 200 आ रही है, और जैसे ही अपन ने एक इकाई को बढ़ाया तो अपनी कुल लागत क्या आ रही है, 250 आ रही है। तो जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन कितने का हो, 50 का।
ये परिवर्तन क्या माना जाएगा अपना, सीमांत लागत माना जाएगा। क्योंकि सीमांत लागत का अर्थ होता है कि उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने से कुल उत्पादन में जो कुल लागत में जो वृद्धि होती है वही अपनी क्या कहलाएगी, कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वही अपनी क्या मानी जाएगी, सीमांत लागत मानी जाएगी। सीमांत लागत जो प्रारंभ में गिरेगा, जैसे अपन उत्पादन बढ़ाएंगे प्रारंभिक में गिरेगा, न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के पश्चात ये क्या होता है, बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यह क्या होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अपने तीनों वक्र आपको बताए हैं। ठीक है, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत कुल लागत और सीमांत लागत।